अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी जानदार हो, इंसान हो, एनिमल हो, उसको ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी जो है इंसान कहाँ से हासिल करता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के ज़रिए। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होती है कि जो भी फूड वग़ैरह हम लोग लेते हैं, अपने फूड में हम लोग ऑक्सीजन शामिल करते हैं, जिसकी वजह से फिर एनर्जी मिलती है। इस अमल को या इस प्रोसेस को फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में जो है ये ऑक्सीजन हमारी ग़ज़ा में कैसे शामिल होती हैं, वो रेस्पायरेशन के ज़रिए ही होती हैं। इस रेस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए ही जो है ऑक्सीजन हमारे खुराक में शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है: द प्रोसेस टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो इसका मतलब है कि हम लोग एनर्जी हासिल करने के लिए या एनर्जी पैदा करने के लिए जो है अपने जिस्म के तमाम सेल्स में, तमाम खोलियों में ऑक्सीजन जो है शामिल करते हैं। ऑक्सीजन की फ़राहमी यानी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है रेस्पायरेशन कहा जाता है। यानी रेस्पायरेशन यानी अमल तनफ़ुस, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। सही। तो ये हुआ रेस्पायरेशन की डेफिनेशन। अब इस रेस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सही, कि ये एक पूरा सिस्टम है हमारे पास। रेस्पायरेशन जो अमल तनफ़ुस, सांस लेने का अमल होता है, ये पूरा सिस्टम, इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो उस ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गन इन्वॉल्व इन रेस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम का जो पहला ऑर्गन है वो हमारे नोज़ से स्टार्ट होता है। नोज़ एंड थ्रोट। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। थर्ड नंबर पे हमारे पास है लंग्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नोज़ से। तो ये आप लोग इस डायग्राम में भी देख लें कि रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है नोज़। ये वाला एरिया जो है हमारे पास थ्रोट है। थ्रोट के बाद फेरेंक्स, ये वाला एरिया कहलाता है। फिर फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आ जाता है। इसके बाद ये जो पाइप नज़र आ रही है ये ट्रेकिया कहलाता है। ट्रेकिया के आगे ये वाले ब्रोंकस होते हैं। फिर ये वाला पार्ट आप लोगों के पास लंग्स कहलाता है। हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट लंग्स। तो सबसे पहले हम लोग इस रेस्पायरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास नोज़ था, नोज़ को पढ़ेंगे। नोज़ या कि नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाक में जो है नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नथने, यानी नाक के अंदर नथने होते हैं। और हमारे नाक यानी नॉस्ट्रिल्स या नाक में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक हेयर और दूसरा म्यूकस। तो हेयर और म्यूकस, ये दोनों चीज़ें हमारे नाक में मौजूद होती हैं। अब इनका क्या काम है हेयर का। सही। तो हेयर क्या करता है? ब्लॉक द डस्ट पार्टिकल, ब्लॉक द डस्ट पार्टिकल्स। तो जो भी हम लोग हवा में सांस लेते हैं, अब हवा में जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, मट्टी वगैरह होती हैं, जो कि हमारे नाक में मौजूद उन छोटे छोटे बालों की मदद से वो डस्ट पार्टिकल हमारे जिस्म में नहीं जाता है, वो हमारे नाक में रुक जाता है इस हेयर की वजह से। कुदरती तौर पर हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उसका काम है कि वो डस्ट पार्टिकल को रोक लें हमारे जिस्म के अंदर जाने से। सही। अब दूसरा
हमारे नाक में म्यूकस होता है। अब इस म्यूकस का क्या काम है, ये क्या चीज़ होती है? अ लिक्विड विच कीप्स द ईयर मॉइस्ट एंड वार्म अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर। तो इसका काम है कि ये एक किस्म का लिक्विड है जो कि हमारे नाक में नॉस्ट्रल्स में पाए जाते हैं। सही। अब इसका काम है कि वो हवा को नमदार रखे, मतलब गीला रखे हवा को। सही। और उसको गर्म रखे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक रखें। सही। अब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही हो तो फिर वो ठंडी हवा हम लोग इनहेल नहीं करते हैं, बल्कि वो इस म्यूकस की वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक कन्वर्ट हो जाता है। सही। ये हुआ नोज़। तो नोज़ के बाद जो है नोज़ के बाद हमारे पास आता है थ्रोट। तो थ्रोट में जो है, हमारे थ्रोट में दो किस्म के ट्यूब्स होते हैं। सही। हमारे थ्रोट में दो किस्म के ट्यूब्स होते हैं, एक को हम लोग फूट पाइप कहते हैं, दूसरा वेंट पाइप। सही। हमारे थ्रोट में से दो किस्म की पाइप निकलती हैं, दो किस्म की ट्यूब होती हैं, दो किस्म की नली निकलती हैं। एक कहलाती है हमारे पास फूट पाइप, दूसरा कहलाता है वेंट पाइप। फूट पाइप को आप लोगों ने हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था कि फूट पाइप क्या होती है। ओइसोफेगस को साइंस की लैंग्वेज में फूट पाइप को ओइसोफेगस कहते हैं, और वेंट पाइप को साइंस की लैंग्वेज में ट्रेकिया कहा जाता है। सही। तो ये दो किस्म के पाइप जो हैं हमारे गले में होती हैं। अब इन दोनों पाइप को देखने के बाद हमारे गले में एक और चीज़ होती है, नोज, थ्रोट। इसके बाद हमारे गले में होती है एक लेरंग्स। सही। लेरंग्स अभी क्या होता है, ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये हमारे वेंट पाइप में मौजूद होती हैं, यानी हवा की नाली में। हवा की नाली में जो है ये एक लेरंग्स, एक खाना सा होता है, वो पाया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इस वोकल कॉर्ड्स की वजह से हमारे गले से आवाज़ निकलती हैं। वोकल कॉर्ड्स का क्या काम है कि इट प्रोड्यूस साउंड। ये वोकल कॉर्ड्स की मदद से हमारे गले से आवाज़ निकलती है या आवाज़ पैदा होती है। तो ये इस फेरेंक्स की वजह से, लेरंग्स की वजह से, लेरंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि ये हमारी हवा की नाली में पाई जाती हैं। फिर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊंगी, अभी ये पहले आप लोग समझ लें। तो इसके बाद है एपिग्लोटस। अब एपिग्लोटस क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंट्रोल करता है हमारी खुराक को, यानी हवा को, कि वो जो है एक दूसरे की नली में वो दाखिल ना हो जाए। अगर हम लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो वो जो है हमारी वेंट पाइप में इंटर ना हो, और हवा जो है हमारी खुराक की नाली में इंटर ना हो। इन सब को कंट्रोल करने का काम इस एपिग्लोटस का है। तो एपिग्लोटस क्या है? द ऑर्गन विच कंट्रोल्स द एंट्रेंस ऑफ फूड फ्रॉम द वेंट पाइप। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे खुराक को कंट्रोल करता है कि वो हवा की नाली में कहीं दाखिल ना हो जाए। कभी कभार अगर ऐसा भी होता है तो फिर हमारे गले से एक आवाज़ आती है, हमें खांसी आती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो अचानक हमें खांसी आती है, तो इसका मतलब है कि खुराक जो है, फूड हमारे इस वेंट पाइप के अंदर जा रही होती है। फिर एपिग्लोटस क्या करता है, एक कवर की तरह का काम करता है। वो हवा की नाली को बंद करता है और खुराक जो है फूड पाइप में, एसोफेगस में एंटर हो जाता है। सही। ये एक कवर का काम करता है ये ऑर्गन। सही, कि वो वेंट पाइप को कवर करता है और फूड जो है हमारे एसोफेगस यानी फूड पाइप में ही जाती हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होती है? वेंट पाइप को, यानी इस वेंट पाइप को, हवा की नाली को, इस ईयर ट्यूब को साइंस की लैंग्वेज में ट्रेकिया कहा जाता है। जैसे खुराक की नाली को एसोफेगस कहते हैं, इसी तरह हवा की नाली को ट्रेकिया कहा जाता है। अब ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज़ एन
ear or wind tube which consist of rings which are made of cartilage that keeps the tube open। तो ये हवा की नली होती है ट्रेकिया। अब ये किस चीज़ से मिलकर बना है? कार्टिलेज से मिलकर बना है। ये ट्रेकिया, ये ट्यूब हवा की नाली जो है ये कार्टिलेज से बनी होती है और रिंग की तरह इसके ऊपर होते हैं। इसकी शेप जो है रिंग वाला एक शेप है जो इस कार्टिलेज जो है इस रिंग की शेप में होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? ये हड्डी आप लोगों ने देखी होगी, हड्डी का सॉफ्ट फॉर्म जो है वो कार्टिलेज होता है, यानी हड्डी बून जो है वो बहुत सख्त होता है, ये बून से थोड़ा सा नरम होता है लेकिन मसल्स से हार्ड होता है। मसल्स नहीं होता है, हड्डी भी नहीं होती है, इनके दरमियान जो एक चीज़ पाई जाती है वो कार्टिलेज कहलाता है। वो कार्टिलेज क्या करता है कि वो इस हवा की नाली को जो है वो खड़ा रखता है, यानी ओपन रखता है। वो हवा की नाली जो है दब नहीं जाती है, वो जो है एक खुला रहता है हमेशा। फिर ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई या ब्रोंकस। अब ट्रेकिया ये एक हवा की नाली जो है मज़ीद आगे जाकर डिवाइड होता है, उसके ब्रांचेस बनते हैं, उसके ब्रांचेस को जो है ब्रोंकाई कहते हैं। सही, प्लूरल फॉर्म में ब्रोंकाई होते हैं। एक सिंगुलर ट्यूब को, नली को ब्रोंकस कहा जाता है। तो ये क्या है? ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया है विच इंटर्स इनटू लंग, जो आगे जाकर हमारे लंग्स में खुलते हैं। सही, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकस। तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी स्टूडेंट्स, ये अभी आप लोग इस डायग्राम में देख लें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोगों ने सबसे पहले नोज़ के बारे में पढ़ा कि नोज़ में जो है इंसान के नोज़ में कुदरती तौर पर हमने कहा कि हेयर होता है या म्यूकस होता है। अब हवा अगर यहाँ से यहाँ इंटर हो रही है तो वो यहाँ म्यूकस और हेयर की मदद से फ़िल्टर हो जाएगा और आगे यहाँ जाएगा। आगे जो है ये हवा की ट्यूब है जो ब्लू मार्कर से मैंने करके बनाया है आप लोगों के लिए। ये जो है हवा की नाली है, सही, जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ये हमारा नाक है, सही, ये वाला पोर्शन जो है हमारा नाक है, वही नोस्ट्रिल्स। तो ये अगर हम लोग कहें ये नाक है और ये वाला पोर्शन जो है ब्लैक मार्कर से ये माउथ है, सही। तो इंसान माउथ के ज़रिए क्या लेता है? फूड वगैरह हम लोग लेते हैं और नाक के ज़रिए हम लोग हवा को अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। तो ये हवा नाक की नाली और ख़ुराक वाली नाली, ये दोनों चीज़ें हमारा नाक, नोज़ और माउथ जो है आगे जाकर एक ट्यूब में या एक डक्ट में मिल जाती हैं। ये दोनों नालियाँ जो हैं हमारी नाक की नाली और माउथ हमारा, आगे जाकर हमारे गले में एक डक्ट होती है, एक छोटी सी नली होती है, खाना सा होता है, जिसको हम लोग फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स ये आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, सही। यहाँ पर इन दोनों की जॉइंट, ये दोनों जब जॉइंट होते हैं तो एक जगह पर उस जगह को फेरेंक्स कहा जाता है। अब खुराक या हवा यहाँ से जाकर हमारे ट्रेकिया में यहाँ पे जाती हैं और खुराक जो हम लोग लेते हैं तो खुराक की अलग सी नली होती हैं हमारे बॉडी में। तो फूड यहाँ से जाकर यहाँ पे आता है। अब एपिग्लोटस की बात हम लोगों ने की थी कि ऑर्गन जो कि कंट्रोल करता है कि खुराक जो है वो यहाँ पे एंटर ना हो। खुराक अगर यहाँ से आ रही है तो वो यहाँ पे ना जाए, तो वो इस एपिग्लोटस की वजह से, एपिग्लोटस यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला हिस्सा जो है एपिग्लोटस कहलाता है। यहाँ से फूड इंटर होके हमारे एसोफेगस में आता है। ये वाली ट्यूब एसोफेगस कहलाती है, खुराक की नली। और ये वाली जो है हवा की नली, ये ट्रेकिया कहलाती है, विंड पाइप, सही। अब यहाँ से हवा गुज़रने के बाद फेरेंक्स से आगे निकलने के बाद तो यहाँ पे आता है ये वाला खाना जो है, ये वाली डक्ट लेरेंक्स कहलाती है,
जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हमारे गले में होता है लैरिंक्स, जिसकी वजह से साउंड हम लोग आवाज़ पैदा करते हैं। तो इस लैरिंक्स के बाद ये जो ट्यूब नज़र आ रही है आप लोगों को, ये ट्रेकिया कहलाता है। इसके ऊपर रिंग से बने होते हैं। ये रिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ब्लैक कलर के मार्कर से ये रिंग बनाया है, जो कि कार्टिलेज से बने होते हैं। ये ट्यूब जो है टोटली हमारे पास कार्टिलेज से ही बने होते हैं। हड्डी नहीं होती है, लेकिन हड्डी का सॉफ्ट फॉर्म है, हड्डी से सॉफ्ट फॉर्म है ये कार्टिलेज, ये ट्यूब। ये आगे जाकर फिर इनके ब्रांचेस बनते हैं, डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट साइड पे फिर राइट साइड पे डिवाइड होते हैं ये कार्टिलेज, ये ट्यूब, हवा की ट्यूब, जिसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। इस एक ट्यूब को हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, लेकिन इन सब के प्लूरल को ब्रोंकाई कहते हैं। और ये जो है हमारी खुराक की नाली जो है, ये तो मसल्स से बने होते हैं, ये एक नरम सा होता है। ये दोनों बिल्कुल साथ चल रहे होते हैं, जैसा कि आप लोग इस मार्कर को देख सकते हो कि ये मार्कर दो हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये इस तरह से समझ ले कि ये सामने वाला जो पार्ट है आप लोगों के पास, ये ब्लैक मार्कर, ये हवा की नाली है, और इसके बैक साइड पे खुराक की नाली पाई जाती हैं। सही, तो इसी तरह हवा और खुराक की नाली जो है, ये दोनों साथ साथ होते हैं बिल्कुल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।